नमस्कार, आदाब श्रोताओं, ये रेडियो फिजिटू का प्रसारण है और आईना का एक और एपिसोड लेकर मैं वीना भटनागर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। और आज आईना में हमारे मेहमान हैं अटॉर्नी जनरल जनाब एयाज सैयद खयूम साहब। तो सबसे पहले हम एजी साहब का इस्तकबाल करते हैं रेडियो फिजिटू पर आईना में। एजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। और एजी साहब, जैसे अभी हालिया दिनों में अटॉर्नी जनरल के चैम्बर्स द्वारा कई इलाकों में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर ब्रीफिंग इत्यादि हो चुकी है और मेरे ख्याल से अभी सबमिशंस के लिए और ब्रीफिंग के लिए भी थोड़ा सा वक्त बढ़ा दिया गया है, जबकि 30 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया गया है। तो इस पर आप कुछ कहेंगे? अभी तक आप लोगों ने जितनी ब्रीफिंग इत्यादि की है, पब्लिक रेस्पॉन्स कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो हम लोग ब्रीफिंग्स किया है, ढेर क्वेश्चंस पूछा जाए और इनफैक्ट आफ्टर द सेशन जो टाइम खलास हो जाए, ढेर जन आए हम लोग के लगे, बोले देखो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कि हम लोग के कुछ सवाल रहा अब क्लैरिफाई हो गए। अब हम लोग अपन वी नो एग्जैक्टली कि कौन चीज़ है ड्राफ्ट में। और इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिले हैं, बिकॉज अगर आप पॉलिटिक्स इसमें से निकाल दो, जैसे अभी UDFD व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो अपने आप के बोले हैं, उन लोग तो जाए के मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे हैं। उन लोग के कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं बोले के हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने ड्राफ्ट भे हैं, ये फ्यूचर पे फोकस है कि हम लोग के फ्यूचर में कौन चीज़ हुई और कैसे गवर्नमेंट रही, और इन टाइम गवर्नमेंट रही भी तो गवर्नमेंट के लिमिट कैसे करा जाए। बिकॉज वन ऑफ द मेन इश्यूज कोई डेमोक्रेसी में अगर देखेगा कि कोई रहे, प्रेसिडेंट रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर रहे, कोई सिविल सर्वेंट्स रहे, उन लोग के ऑब्वियसली ताकत देवा जाए है, पावर्स देवा जाए है, बाकी उन लोग के एक तरीका से दे हैव टू एक्ट। उन लोग के लिमिटेशन रहे है कितना पावर है, ये हम लोग ट्राई करता करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो बिल ऑफ राइट्स है कितना इसके प्रोमिनेंस देवा जाए है, इसमें हम लोग मनता कि पीपल जो फिजी में जो भले कॉन्स्टिट्यूशन 1997 कॉन्स्टिट्यूशन कोई अच्छा अच्छा प्रोविजंस रहा, बाकी इस पर पीपल फोकस नहीं करते रहे। उन लोग के फोकस रखा खाली पॉलिटिकल, कितना सीट मिले हिंदुस्तानी लोग के, कितना सीट मिले तौके के, कितना सीट मिले तौके अदर्स के, और प्रोटेक्शन वगैरह है कि नहीं, हाँ अल्टा एंट्रेंस है, नेल्टा एंट्रेंस है, बस सेट। बट they don't focus on the main issues. And the main issue is the actual implementation of the Bill of Rights. The main issue is whether they're actually adhering to the Constitution. Now, Constitution actually in its true spirit follow करे कि नहीं है। जैसे इंग्लिश में एक saying है कि there's substance over form, कि अगर आप कुछ लिख दिया है इसके मतलब नहीं कि हो ही गए है, बट उसके जो प्रिंसिपल है, उसके जो रीज़न है उसके पीछे, वो हम लोग फॉलो करता है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट हम लोग करता है कि नहीं। दैट्स द मेन इशू। वैसे कुछ लोगों ने कहा था कि टू मच ऑफ पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ AG एंड PM, लेकिन अभी आपने कहा कि यहाँ पर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस दिया गया है ना, कि कोई भी अगर पावर में आता है। अच्छा देखो, जो लिमिटेशंस ऑब्वियसली वी टॉकिंग अबाउट की गवर्नमेंट एक्सेट्रा, जो AG और प्राइम मिनिस्टर बोले, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। द इशू इज की नहीं कि कौन के रिकमेंडेशन पे कोई अपॉइंट भे है। द इश्यू इज कि जब टाइम रिकमेंड हो जाए है, अपॉइंट हो जाए, सॉरी, उसके अपॉइंटमेंट में हम लोग कुछ दाखिल देता है कि नहीं, है ना। अगर जैसे चीफ जस्टिस है, अब ढेर जन तो ट्राई करे, दे ट्राई नॉट टू टेल यू कि फैक्ट्स कौन सी है। 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ही हैज कंसल्टेड द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलिस। अब ई ड्राफ्ट में सेम चीज़ है, बाकी द प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट्स द अटॉर्नी जनरल एंड रिकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट कि कौन चीफ जस्टिस बनी। अब कोई नहीं बोलिस रहा कि 1997 जो नबी बोले प्रॉब्लम है, कोई नहीं बोलिस रहा 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है कि चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, की बोले और इंटरफियरेंस है, कि इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा, जुडिशरी की और ढेर ताकत देवा गया है। इनफैक्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो जुडिशरी है उसके मांगे ओन बजट रहे, वो लोग अपन ओन अपॉइंटमेंट्स करे, जो स्टाफिंग क्लार्क्स वगैरह, और इंडिपेंडेंस देवा गया, एंड दे मस्ट ऑलवेज हैव इनफ मनी।
एक और पॉइंट भी है जो ढेर जन भूल जाए बताया कि न्यूजीलैंड में यही चलान अपॉइंटमेंट हुए। न्यूजीलैंड में इनफैक्ट लेट मी टेल यू the chief justice appointed by the governor general on the advice of the prime minister। आपको ये बोले कि न्यूजीलैंड में चीफ जस्टिस कॉम्प्रोमाइज है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सेम थिंग, द चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा जो नौ अपॉइंटमेंट्स है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इज डन बाय द गवर्नमेंट। न्यूजीलैंड में इनफैक्ट अगर आप देखिए और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, the appointments to the Supreme Court, judicial appointments are made by the Governor General on the recommendation of the Attorney General। अब कोई बोले कि न्यूजीलैंड में जुडिशरी नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब जो टाइम लोग फिजी के बारे में बात करें, उन लोगों ने ये बात नहीं बताया आपके। द ट्रिक दो इज और द इश्यू इज कि वंस कोई अपॉइंट हो जाए, अब उसमें आप कोई गवर्नमेंट दाखिल देवे कि नहीं, अटॉर्नी जनरल दाखिल देवे कि नहीं। ई कॉन्स्टिट्यूशन में इनफ प्रोविजंस बनाने की कोई नहीं सके दाखिल देवे। इनफैक्ट वंस अपॉइंटेड दे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, और इनफैक्ट देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर्स एक्सेट्रा टू इंश्योर कि उन लोगों की इंडिपेंडेंस सब टाइम मेंटेन्ड है। प्रोविजन है फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मान लो कोई जज, गवर्नर, रिजर्व बैंक, व्हाटएवर हुएवर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जो अपॉइंट है, उसके आप तलब भी नहीं सको काटे, जस्ट टू मेक श्योर कि उन लोग इंडिपेंडेंट रहे सब टाइम। थैंक यू सो मच। वैसे श्रोताओं, आपको मौका मिलेगा, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या अच्छा है, क्या आप समझते हैं इसमें थोड़ा सा रद्द-बदल हो तो और भी अच्छा है, तो आप 3220-902 या 3220-903 पर आप कॉल कर सकते हैं। जी साहब हैं यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और वैसे जी साहब, ब्रीफिंग के दौरान आई डिड अटेंड वन ऑफ द ब्रीफिंग्स, और आपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मुख्य जो प्रोविजंस है उस पर आपने डिस्कशन किया था, अच्छी तरह से समझाया था, जैसे लैंड प्रोटेक्शन है, सोशो इकोनॉमिक राइट्स है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोविजंस विद इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वगैरह वगैरह। तो हम चाहते हैं कि आज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इन सभी विषयों पर, टॉपिक्स पर चर्चा करें और लोगों को समझाएं कि इसमें है क्या। लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर्स को मौका दे देते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है आईना में। आपका नाम पता और आपका सवाल। जी जी डी चंद्र समबुला से। जी आप दोनों को वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई जी साहब, रिस्पेक्टेड सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझको चाहिए कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट से जब ये अडॉप्ट हो जाएगा बाय एंडोर्समेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर व्हाटएवर से, फिर ये जब चलेगा इसके लाइफ कितना दिन रहेगा, और अगर कुछ चेंज लाना है इसमें तो कैसे ला सकते हैं? विल ओनली बी बाय लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट कि कोई और रास्ता है इसमें? ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे कितना लाइफ है, और अगर कुछ चेंज करना है इसमें अगर, तो कैसा करेंगे? थैंक यू सर। कैसा हो सकता है? इसमें नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना दिन ले चली, होपफुली सब टाइम ले चली, कोई टाइम पीरियड नहीं देवा गया है। बट जो आपके सेकंड क्वेश्चन इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मनता चेंजेस लाए, रद्द बदल लाए, मनता आप अमेंड करे, कोई चलान से क्लोज चेंज करे या ऐड करे, तो द 3/4 एट द मोमेंट 3/4 ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव टू अप्रूव इट। वंस अप्रूव हो गए तो फिर उसके बाद दे हैव टू गो टू द वोटर्स ऑफ फिजी, all registered voters. 3/4 of the people who vote, they have to support whatever change the parliament wants, because we want people to have a say in any amendment of the constitution. क्योंकि सुनवाई रहे तो फर्स्ट टाइम फिजी में अमेंडमेंट रेफरेंडम लावा जाए in terms of amending the constitution. ओके, थैंक यू सर फॉर योर क्वेश्चन। और हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते बीना जी, अस्सलाम वालेकुम। बलवंत सिंह है नलावा से जी। अच्छा, जैसे पहले रहता 2 से डाला बिल रहता रहा तो हमारे देखत में आते वो समारा हम सोचता एक चीज अल्टा आई रख ली 2 से डाला, वो में भी हम सोचते मिस्टर कोयरा दूसरे अगर 3-4 मेंबर रहता तो वो अल्टा रोक लेता। तो ये हम जी साहब से जानना चाहते हैं नवा में कैसे रहेगा 2 से डाला। दूसरा चीज है जैसे जुडिशरी है, अगर जेल कर देता है तो अभी हम देखते हैं कुछ के जेल भेजा गया और बाद में छूट गए, सजा भय है बट वो लोग जेल नहीं काटी। तो हमारे आई से मांग है कि आइंदा में कोई का जेल हुए
तो उसके जेल काटना चाहिए, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर काट के आई थे, तो आदमी जानी कि जेल क्या है, तो इससे जाके हम लोग यहाँ पर जाके करप्शन हटा सके। जी, थैंक धन्यवाद। यू। नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जो बोले कि जो कोई सिविल सर्वेंट वगैरह कोई अब्यूज ऑफ ऑफिस या करप्ट डील्स करी से और कोर्ट उसके गिल्टी फाइन करी से, तो ऑब्वियसली कोर्ट उसके सेंटेंस करी, वेदर लोग जेल जाए, वेदर कभी कभी कोर्ट सस्पेंडेड सेंटेंस भी देवे है। बट जोन कोला बोली से वो राइट बात बोली से, बिकॉज कभी कभी कोई ऑफेंस में यू हैव टू सेंड अ मैसेज, इट्स अ डिटरेंस। डिटरेंस उसके बोला जाए कि खाली उलोंग ऐसे नहीं रही कि उलोंग की भी एक सबक सिखावा जाए कि आप फिर नहीं करना, बट सबक सिखावा जाए और सबके भी कि अगर देखो अगर आप ऐसे करेगा तो ऐसे होई आपके। दैट्स द मेन इशू, दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट डिटरेंस। वो जो 2/3 वाला इशू जो है, आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट 12 बट इन दिस रिस्पेक्ट हम लोग कहना के है कि देखो पहले जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग रहा, बिकॉज जो 1970 कॉन्स्टिट्यूशन वो टाइम बिल ऑफ राइट्स उतना डेवलप नहीं भे रहा, जो उसके बोले जूरिस्प्रूडेंस। तो बिल ऑफ राइट्स ने हम लोग ढेर प्रोविजंस रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड, योर राइट्स पर्टेनिंग एज एन इंडिविजुअल एक्सेट्रा, जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो हैं, अगर आप बिल ऑफ राइट्स देखें जो चैप्टर 2 है उसमें लिखा है कि कोई कानून अगर गवर्नमेंट ट्राई करी बनाए के या ट्राई करी अमेंड करे के, या कोई गवर्नमेंट डिसीजन भले या कैबिनेट डिसीजन और सिविल सर्वेंट डिसीजन, is all guided by the Bill of Rights. So the Bill of Rights is what you call the heart of the Constitution. It sits on the top, है ना? तो कोई डिसीजन यहाँ बने हैं, that decision cannot in any way negatively impact on this, ओ इसके खिलाफ में नहीं सके जाए। That's the point. थैंक यू सर। एक ब्रेक लेते हैं आइना में, इसके बाद में हम बातें करेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम बैक टू आईना। आज हमारे मेहमान हैं एजी साहब, और एजी साहब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पेज नंबर 9 पर जो सब्जेक्ट दिया गया है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें। जैसे सब कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई और कानून है अभी एग्जिस्टेंस में, अगर वो कानून कुछ और बोले हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, अगर उसमें कुछ क्लैश भी है, तो ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज प्रिवेल। इन अदर वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सब कानून आवे हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे लोग अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इफ द न्यू पार्लियामेंट मेक्स लॉज एंड दैट अफेक्ट द पीपल एडवर्सली, तो फिर क्या करेंगे? नए पार्लियामेंट, नए लोग, नए कानून जो शायद लोगों के हित में ना हो, तो ऐसे इसको कंट्रोल में रखने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं? नो, पार्लियामेंट कैन मेक कोई कानून, बट जो कानून बनाए हैं, लाइक अभी हम पहले बोला रहा कि इट हैज़ टू बी सब्जेक्ट टू द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है? तो पार्लियामेंट जैसे अभी लिखान है कि एक जगह लिखान है कि यू कैन नॉट हैव क्रूअल एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, ठीक है? यू कांट हैव फॉर एग्जांपल people being treated wrongly at their work, है ना? Like cruel and degrading treatment, कि अगर आपके काम पे गया है तो आप सको कि just because आप मनता कि पूरा लगातार काम करते रहे, आप उसके हाथ में चेन लगाए दो कि उठ के वहाँ जाने काम करते रहे। और अगर मान लो पार्लियामेंट एक कानून बनाई से कि हाँ सको चेन लगावे कोई के हाथ में या गोड़ में, तो you can challenge that law. In fact, even before it's being made a law, while it's being debated, you can say कि it's in breach of this particular provision. You are free from slavery, servitude, forced labor. So the point is कि ये नहीं कि बस पार्लियामेंट से कि सब कोई चलान लोग बनाए दे। अगर मान लो कानून कोई चलान जैसे लॉ बनाई से, अभी जैसे अच्छा मैं एग्जांपल दी, बेनीमरामा गवर्नमेंट डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री करी से, फिजी में जस्ती करके, नॉट जस्ट इन फिजी, ढेर जगह दुनिया में, people who get beaten in the domestic scene are women, ठीक है? तो एक कानून बनावा गया about domestic violence। अब नवा पार्लियामेंट आएंगे इलेक्शंस में 2014 के बाद। अब मान लो लोग डिसाइड करिए हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस डिग्री निकाल दो, हम लोग नहीं मानता, they can do that, right?
But जो women है, they can go and claim and say, they can take them to court or whilst the bill is being drafted, कि it's in breach of my fundamental rights. It unfairly discriminates against me because of my gender. So you have the grounds. So that is how, वही तरीका से the laws are in a way confined. तबे से हम लोग बिल ऑफ राइट्स के बहुत ढेर प्रोमिनेंस दिया है. और फिजी में अनफॉर्चुनेटली द बिल ऑफ राइट्स इज नॉट बीन यूज्ड इफेक्टिवली बाय लॉयर्स, बाय वेरियस कमेंटेटर्स, बाय पॉलिटिशियंस वगैरह. वो लोग बस ऑल दे बीन फोकसिंग ऑन इज कितना सीट मिला कौन जात के, एंट्रेंस प्रोविजन है कि नहीं, दैट्स ऑल. But the development of human rights, the development of the Bill of Rights has not been very effectively done in this country. थैंक यू सो मच. एक और कॉलर को मौका देते हैं. हेलो, नमस्कार जी. नमस्कार जी, सोहानू. आपका नाम पता? अच्छा, सोहन सिंह फ्रॉम लंबासा से बात कर रहे हैं. अच्छा, लंबासा में आप आया रहा सिविक सेंटर में, तो विधान के बारे में वो बोलता तो रहा, लेकिन लोग वो विधान से खुश नहीं थे. अच्छा, दूसरा बात यह है कि नेटिव लैंड का कानून 60 इयर्स हो गया, और भी जितना भी कानून हुआ 20 साल के बाद में उसको रद्द बदल किया गया. और ये मैं पूछना चाहता कि जब बोलता रहा कि नेटिव लैंड का कानून हम लोग छू नहीं सके, तो 25 साल के पहले रहा, 25 साल के बाद में बहुत बढ़ता रहा. अब उसको कहाँ 5 साल बाद किया गया, एक बीच में कहाँ से कानून आया? In fact, I remember this gentleman. In fact, his entire focus was on leases. And कि काय रेंटल इंक्रीज हुए हैं लीसेस पे. ऑब्वियसली अगर कोई लीज रहे हैं, जैसे अगर आप आपकी बिल्डिंग है, आप कोई के रेंट करा है दुकान, उसमें आपके टेनेंसी एग्रीमेंट है, और वो टेनेंसी मुताबिक पे आपके रेंट इंक्रीज हुई, कमती हुई, जस्ती हुई, कब रिव्यू हुई, वही चलान टेनेंसी लीसेज है. अब कोई मुफ्त में तो कोई ज़मीन नहीं दी. So that's what we told him, and I think he did not understand that point. ओके, थैंक यू सो मच. वैसे आगे बढ़ते हैं. एजी साहब, सेक्युलर स्टेट, इस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा और विस्तृत जानकारी लोगों को दें, और रिलीजियस बिलीव्स के बारे में इसमें बातें की गई है, रिलीजियस लिबर्टी के बारे में बातें की, इसको थोड़ा और समझाएंगे आप लोगों को? सेकुलर स्टेट के मतलब है कि जोन कोई गवर्नमेंट रहे, अभी इलेक्शन हुई, जोन कोई पार्टी जीती, वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करी. बट खाली गवर्नमेंट नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर बट जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, अभी और उन टाइम इंडिपेंडेंट रहे, उसके मतलब है कि वो लोग कोई रिलीजन के फैवा नहीं सके करे, वो लोग कोई रिलीजन के डिस्क्रिमिनेट उनके खिलाफ भी नहीं सके करे. और जो रिलीजन है आपके पर्सनल, आपके व्यू है, आपके पर्सनल बिलीफ है ना, तो आप सबको अपन रिलीजन प्रैक्टिस करें, बट गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल. दैट्स द मेन पॉइंट. ऐसे और ढेर डिटेल में बताओगे. आपने कहा है कि स्टेट एंड रिलीजन दे आर सेपरेट. हाँ, इन द टर्म्स ऑफ अप्लाइंग द रिलीजन है ना, जैसे अभी आप पढ़ेगा सेक्शन 4 जो है, कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करे, वो लोग नहीं सके कोई रिलीजन के फेवा करे. मान लो अगर हम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च मेंबर है, हम सर्व करता है, लंबा लाइन लगा है, अब हमारा कोई चर्च के ग्रुप आइस, वो एकदम लाइन पे एंड पे हम उसके नहीं सको फेवा कर बोले आगे आ जाओ. अगर कोई मुस्लिम पर्सन है, मुसलमान है, वो नहीं सके बोले अच्छा सब मुसलमान लोगों के फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, या कोई हम हिंदू है, अगर हम हिंदू लोगों के फर्स्ट प्रेफरेंस देगा. यू कैन डू दैट. द स्टेट मस्ट ऑलवेज बी न्यूट्रल. That's what it says. But religion आप सबको प्रैक्टिस करें. You are free to practice your own religion. और जो एक्चुअल अंडर द बिल ऑफ राइट्स जो है, अगर आप देखेगा, इस यू हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन. अब सेक्शन 22 अगर आप देखेगा, एंड आप सबको अपन रिलीजन प्रैक्टिस करे इन इंडिविजुअल या आप कम्युनिटी में सबको प्रैक्टिस करे. आप मनता अगर आप जाके सिविक सेंटर में आप अपन पूजा करे, मनता चर्च सर्विस करे, वट एवर इट इज़, you can go and do it, as long as obviously you get the permission of the municipal council. मनता कोई पार्क में जाए करे, you can do it. That's what it allows you. It also says कि जो रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप, लोग से अपन स्कूल भी स्टार्ट करें, और लोग अपन स्कूल में अगर है, लोग अगर स्कूल में अगर मांगे कोई चलान रिलीजियस एजुकेशन भी करे, दैट्स फाइन. थैंक यू सर. और एक और ब्रेक का समय हो गया है श्रोताओं. इस ब्रेक के बाद
हम आपको मौका देंगे, आप अपने सवाल को एजी साहब के सामने रख सकते हैं। वेलकम बैक टू आईना। और एक बार फिर से जी साहब से याद रहे, आप सवाल करना चाहते हैं तो 3220-902 या 3220-903 पर आप रिंग कर सकते हैं। कुछ और कॉलर्स को मौका देना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, गुड आफ्टरनून वीना जी और गुड आफ्टरनून मिस्टर सैयद क्यूम। मेरा नाम एंड्रू प्रसाद है, मैं किनोया से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक इशू पर मैं सिर्फ क्लेरिफिकेशन नीड करता हूँ। जो अगर मान लो इलेक्शन से पहले अगर किसी को गलतफहमी का शिकार के कारण से किसी को नौकरी से निकाला जाए, क्या हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लोज है जो सेफगार्ड करता है किसी कर्मचारी को? और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि 2010 में ऐसा कुछ घटना हुआ था कि हम लोग को नौकरी से निकाला गया और इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग को क्लियर कर दिया, बट हम लोग का जो एम्प्लॉयर्स है वो हम लोग को काम पर रखना नहीं चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जी साहब, कुछ हम क्वेश्चन समझा नहीं कि अगर फिर से ये क्वेश्चन दोहराएं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, जैसे कि अच्छा, मैं फिर से अपना जो क्वेश्चन है रिफ्रेश करता हूँ। मैं अपना बारे में बताता हूँ। 2010 में हम लोग को नौकरी से निकाला गया था क्योंकि हम लोग का कुछ एलिगेशन था कि हम लोग ने ब्लॉक किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और हम लोग 12 जने थे, एक लोकल गवर्नमेंट में हम लोग काम करते थे, बट उसके दौरान हम लोग का इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, सब चीज़ क्लियर हो चुका है। और फिर जब हम लोग वापस सुपर सिटी काउंसिल को गए अपने नौकरी को मांगने के लिए, वे लोग कहते कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ डायरेक्टिव नहीं मिला हम लोग को आप लोग को लेने के लिए। तब से हम लोग के पास कुछ नौकरी नहीं है। हम लोग जहाँ जहाँ नौकरी के अर्जी लगाए और जब बताया गया कि हम लोग के क्यों नौकरी से निकाला गया, तो हम लोगों ने कहा ये सब के कारण से, इसी कारण से हम लोग को नौकरी नहीं मिलता है ढंग का। हम लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल है। इसी कारण से हम लोग मदद मांगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ है कि हम लोग को नौकरी जो है वापस मिल सके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जो ना आपके स्पेसिफिक केस के हमें ऑब्वियसली डिटेल्स नहीं मालूम है, बट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशियो इकोनॉमिक राइट हम लोग बोला है, देयर इज अ राइट टू वर्क इन अ जस्ट मिनिमम वेज। सो बेसिकली उसके जो वर्डिंग आप सेक्शन 30 देखेगा, द स्टेट मस्ट टेक रीजनेबल मेजर्स within its available resources to achieve the progressive realization of the right of every person to work and to a just minimum wage. तो ये सब प्रोविजंस है बेसिकली टू इंक्रीज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, टू इंश्योर कि जो गवर्नमेंट है, अगर आप देखिए जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स है ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, इट प्लेसेस अ लॉट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मस्ट टेक ऑल मेजर्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। पहले रहा क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाए, दे डोंट हैव वेरी गुड पॉलिसीज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तभी से अभी फिजी में फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉट ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, तभी से रिटायरमेंट एज 55 ला वगैरह। तो देयर आर अदर मेजर्स, फॉर एग्जांपल जो डिसेबिलिटी प्रोविजंस है, पीपल मस्ट हैव एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। तो वंस ये कॉन्स्टिट्यूशन आएगी प्लेस में, अब म्यूनिसिपल काउंसिल्स विल हैव टू इंश्योर कि जो जैसे फुटपाथ आगे यहाँ है कि एटलीस्ट रैंप रहे, कि कोई अगर व्हील चेयर में आवे एटलीस्ट दे कैन क्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। सिमिलरली एजुकेशन के बारे में अगर आप देखेगा, देयर इज अ राइट, गवर्नमेंट मस्ट इवेंचुअली प्रोवाइड free education, not just for primary or early childhood, primary, secondary and but also university. तो ये सब provisions है, तो जितना कोई government आई they have to do these things. तो to answer the question of the caller specifically, in respect हम उसके तो केस के बारे में नहीं जानता है कौन सी circumstances है, but to answer his question regarding कि अगर कोई चलान provision है in the constitution, obviously there is a right to work which governments have to be focused on to create employment. ना द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स के तहत ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो आम फिजियन के डे टू डे लिविंग इश्यूज को एड्रेस करता है। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ राइट्स दैट एड्रेस डे टू डे लिविंग इश्यूज लाइक एक्सेस टू कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स,
फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे आपने कहा, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा. तो अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से शी इज कवर्ड, और हुएवर the COLA was. No, well, लेकिन I mean, it depends on circumstances, but I mean, I don't think she's claimed discrimination. But the other point is socio-economic rights के बारे में अगर हम बात करेगा, so you're talking about like right to work in just minimum wage. You're talking about disability. You're talking about right to housing and sanitation. You're talking about rights to water. These sorts of things will ensure कि जोन कोई गवर्नमेंट है, भले चाहे कोई पार्टी करे, वो गवर्नमेंट के मेन फोकस यही सब चीज़ रही. बिकॉज अगर उन लोगों वो हक जो नाप के है अदा नहीं करी, तो यू हैव अ राइट टू टेक द गवर्नमेंट टू कोर्ट. मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ऑल गवर्नमेंट्स विल नीड टू बी गियर्ड टुवर्ड्स इट. जो टाइम इलेक्शन टाइम है नेक्स्ट ईयर, तो आप पॉलिटिशियन लोगों टाइम आई आप मांगी आपके वोट, बोले हम लोग के पार्टी के वोट करना, यू कैन आस्क देम, बोले आपकी पॉलिसी में कौन सी आप करेगा, कैसे आप फ्री एजुकेशन लाएंगे, कब आप फ्री एजुकेशन लाएंगे, आपकी पॉलिसी कौन सी है हाउसिंग पे, आपकी पॉलिसी कौन सी है रिगार्डिंग वाटर, दी रोडिंग, बिकॉज यहाँ एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन भी लिखा नहीं. कोई एरियाज़ में आप देखिएगा कि बोले वो बस बंद हो गई चले के, बिकॉज रास्ता ख़राब है. तो यू ऑब्वियसली डिनाइंग देम द राइट टू एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन. तो द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि वहाँ रास्ता अच्छा बना रहे, तो उसके वहाँ बस चले. अगर बस चली तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन मिली. सो दीज आर वेरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड. इनफैक्ट हमें याद है जो टाइम गाय कमीशन टाइम चलत रहा, वो लोग जाते रहा थ्रू आउट फिजी सबके सबमिशन लेवे. तो जो क्रिस्टीना मरी है, वन ऑफ द कमिश्नर्स, हमें हॉलीडे इन में मिला रहा, वन ऑफ द फ्यू ओकेजन एंड टाइम्स के मिला रहा. तो हम बोला कैसे चले सब, है ना. तो हमसे बोले बड़ा ऐसे डिसअपॉइंटेड हुए कि बोले कोई बोले रियली में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बात करे, बोले सबको हम लोग के बताया, उन लोग के डे टू डे प्रॉब्लम्स कौन चीज़ है. तो आई सेड टू हम लोग दैट्स द पॉइंट कि that's what people are concerned about. So in other words, we have to build the socio-economic rights. At the end of the day, that's what people are concerned about. Parents are concerned कि हमारा लड़कन की जगह मिली कि नहीं यूनिवर्सिटी में, अगर जगह मिल गई हम लोग फीस अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, पानी, बत्ती, इलेक्ट्रिसिटी, these are day to day issues. So what we are trying to do जो socio-economic rights है, ये constitution में once it's included in it, तो we creating a level playing field, है ना. ये नहीं कि आपको जगह दूर रहता है या आपको आउट ऑफ टाउन रहता है या भले टाउन में भी रहता है, कि आपके यू मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, फूड. इसका मतलब नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन आएगी तो हम लोग सबके आप लोगों के ग्रोसरीज खरीदेगा, बट व्हाट इट मीन्स कि नोबडी शुड रियली डाई ऑफ स्टारवेशन इन फिजी ना. वी मस्ट, एवरीबडी मस्ट हैव फूड. राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, पहले आप देखिएगा कि जैसे जो जुवेनाइल्स रहे, अंडर एज बिलो 18 रहे, कि मान लो कोई चोरी करी से, तो कभी कभी कोर्ट ऑर्डर करे कि इसके डिटेन करो. तो इसमें लिखा है कि व्हेन यू डिटेन पीपल कि यू हैव टू सेपरेट द चिल्ड्रन फ्रॉम द अडल्ट्स. पहले ऐसे भी तब है कि चिल्ड्रन लोग के या 15-16 या लड़का लोग के अडल्ट प्रिजनर्स के संगे बंद कर दे. हार्ड कोर क्रिमिनल्स, सम ऑफ देम गेट रेप्ड, पहले से भी है. सम ऑफ देम बिकम हार्ड कोर क्रिमिनल्स देमसेल्व्स. तो यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि उन लोगों के सेपरेट करा जाए. और अगर आप यंग पीपल के डिटेन करेगा, लड़का और लड़की लोगों के सेपरेट करके धरो. सो दीज आर वेरी क्रिटिकल इश्यूज. इन द सेम वे जो एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन जो प्रोविजन है, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी लिखा है कि स्टेट मस्ट ऑल्सो गिव डायरेक्शन, मस्ट ऑल्सो मेक डायरेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड सर्टन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, एंड दे हैव टू डू दैट. फिजी में भी टीनेज प्रेगनेंसी बहुत बड़ा इशू है, HIV बड़ा इशू है, 12-13 ईयर लड़का लोग तम्बाकू पिए हैं. तो ऑब्वियसली हम लोग के इन लोग के ये सब चीज़ के बारे में बताए कि पड़ी, नहीं तो अबाउट 10-15 ईयर्स बाद हम लोग के जितना यंग पीपल, कोई के HIV रही, कोई के लंग कैंसर रही वगैरह, टीनेज प्रेगनेंसी रही, ये सब चीज़ के बारे में वी हैव टू टीच देम अबाउट इट. तो इसमें लिखा है कि द स्टेट में डायरेक्ट schools to do that, and the state must, and the educational institution must teach those subjects. वैसे आपने एजुकेशन की बात की है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे कि टर्शरी लेवल तक जो पढ़ाई का खर्चा है ये सरकार द्वारा ये उठाया जाना चाहिए. सो द ओनर्स लाइज इन द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट इन प्लेस आएगा. लेकिन हाउ सून विल दे बी एबल टू इम्प्लीमेंट द, वेल जो प्रोविजन है लिखा है इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन. ऑब्वियसली अगर मान लो अगर सबके यूनिवर्सिटी फीस पे करी गवर्नमेंट, इट माइट कॉस्ट $100 million. ठीक है, तो इट लिखा है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन कि गवर्नमेंट कैन डज नॉट हैव टू डू इट ऑल एट वंस, इट नीड्स टू डू इट ऑन अ इंक्रीमेंटल बेसिस, है ना, कि एवरी ईयर बढ़ाते रहो. बट अगर
कोई फिर भी सके गवर्नमेंट की कोर्ट लेके जाए कि बोले देखो हमें आपकी चाहिए करो बिकॉज यहाँ लिखा नहीं हमारा हक है। अगर गवर्नमेंट की कोर्ट ले जाओगे तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हैं कि दिखाए कि पड़ी कि हाँ सच्चे में पैसा नहीं है। तो इट सेज हियर सबसेक्शन 4, if the state claims that it does not have resources to implement this right, it is the responsibility of the state to show that the resources are not available. अगर कोई गवर्नमेंट जाए कि अब 50 मिलियन की पजेरो खरीद ली, फैंसी का मैकविल्स वटेवर झूठ के पैसा वेस्ट करे हैं, तो आपसे को बोले नहीं पैसा रहा तो आप कहीं नहीं करा। थैंक यू। एक और ब्रेक लेते हैं आईना में, और वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। थोड़ी देर बाद में हम कुछ वुमेन्स राइट्स पर भी बातें करेंगे। आईना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एजी साहब, एक्चुअली आपसे एक सवाल है, ख़ास तौर पर जो महिलाओं की आवाज़ है, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या है क्या नहीं है। जो 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में एक को स्पेसिफिक क्लोज नहीं रहा कि दे आर वीमेंस राइट्स, बट प्रोविजन रहा कि यू कैन नॉट अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन द जेंडर। इन अदर वर्ड्स, पुट सिंपली, आदमी औरत, यू कान डिस्क्रिमिनेट। अगर कोई औरत है इसके मतलब नहीं है कि आप आदमी की जस्ती तलब दो फॉर द सेम जॉब, औरत की कमती जॉब दो, है ना। ये जो ड्राफ्ट में हम लोग इंक्लूड करा है अदर ग्राउंड्स वी इंक्लूडेड दैट इज रेलेवेंट टू वीमेन ऑल्सो, कल्चर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी। टू पुट सिंपली, अगर आप कोई जॉब की घर देंगे अप्लाई करें और जॉब आपके लोग दे आला है, अगर लोग फाइंड आउट करीस कि आप प्रेग्नेंट है 2 महीना, दे कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यू कि बोला अच्छा नहीं इसके काम दो। या कोई जगह कोई एम्प्लॉयर लोग सोचे है कि अगर कोई औरत सिंगल है तो ढेर काम करी, सो ओवर टाइम करवाएं, बट मैरिड औरत के नहीं काम दो। तो दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में सब नहीं रहा, बट ये सब है अब ई कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके अलावा ई गवर्नमेंट डोमेस्टिक वायलेंस डिग्री लेके आई से, जो कोरोबरेशन रूल्स अराउंड रेप हटाई दी से। उसके मतलब है, टू पुट सिंपली, पहले कानून ऐसे रहा जैसे बहुत दिन से फिजी में, कि अगर मान लो आप कोई के कत्ल करा है, कोई के किल करा है, आपकी मर्डर चार्ज पे है, और अगर मान लो इफ आई एम अक्यूज ऑफ रेपिंग समबडी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो डीपीपी है, उसके और ज़्यादा प्रूफ देवे के पड़ी टू convict the other person of rape, whereas murder वाला, चोरी वाला सब सेम लेवल है। बिकॉज वो जो फिलोसफी है, पहले इंग्लिश फिलोसफी है कि उन टाइम औरत कभी कभी नहीं बोले, उसके समटाइम्स बीन यस। तो दैट्स वाई टू प्रूव रेप यू हैव अ हायर लेवल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। रूल्स ऑफ कोरोबोरेशन उसके बोला था। ई गवर्नमेंट हटाइस रूल्स ऑफ कोरोबोरेशन। ई गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री। ई गवर्नमेंट हैज रिकग्नाइज्ड द डिफेक्टिव रिलेशनशिप्स। पहले रहा जो फैमिली लॉ एक्ट, जो वीमेंस राइट्स ग्रुप जो है, वीमेंस राइट्स जो NGO हैं, they talk a lot about women's rights, but they are the ones who actually agreed to remove the de facto provisions in the family law when they were negotiating. E-government load के लाई से de facto recognition of de facto spouses. It is mainly women who lose out in de facto relationships. तो कहने के मुताबिक है कि we have now in this draft constitution included things like culture. अगर मान लो आप साड़ी पहन के गया, आपके कल्चर में साड़ी लिखाने, आप सबको चाहिए साड़ी पहना, यू बिलीव दैट, आप कोई नहीं सके बोले आपके काम नहीं देगा बिकॉज आप साड़ी पहन के आता है। दिस पार्ट ऑफ द कल्चर। Nobody can discriminate because of religion. Marital status, pregnancy, this all goes towards women's rights also. In particular, obviously, marital rights and marital status, and pregnancy. और उसके अलावा और ढेर कानून भी बना है। द अदर थिंग, आप देखेगा टेलीविजन, हम सोचते आप लोगों के टीवी स्टेशन भी ये एड रन करे है, वुमेंस राइट्स ग्रुप रन करे है, बोले TSMs, टेम्पररी स्पेशल मेजर्स, कि बोले अंडर सीडो विच इज़ अ कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, कि बोले हम औरत लोगों के चाहिए रिजर्व सीट्स मिलो पार्लियामेंट में, राइट। तो बोले बिकॉज बोले बहुत जस्ती इम्बैलेंस है, तो औरत लोगों के चाहिए और सीट मिलो और रिजर्व सीट्स मिलो। फिजी में हम लोग रिजर्व सीट्स कर लिया है। फिजी में हम लोग
जात पे रिजर्व सीट्स करा है, तो विल गो बैक। अगर उला बोलेगा औरत लोगों के रिजर्व सीट्स दो, तो फिर कोई बोले वहाँ से कोई जात पे दे, कोई रिलीजन पे बोले हम लोग की सीट दो, वी वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट। बट उसके जो आंसर है कि टू गेट मोर फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज दैट वी हैव मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतलब है कि आप जो टाइम जाके वोट करेगा, मान लो आप सेंट्रल डिवीजन के, यू विल चूज 18 पीपल, चूज 18 पीपल। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आप फॉर्म्ड कि वो लोग मैक्सिमाइज करे, वो लोग कितना जैसी सीट जीती। अभी अगर आप जाके पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगा, आप जो टाइम अपन 18 कैंडिडेट्स लिस्ट करेगा, आप बोलेगा अच्छा कोई कोई जन जात पे शायद वोट करे, तो यहाँ एरिया में ढेरे कुछ एशियन जात के धरो, कोई जन जेंडा पे वोट करे तो औरत कैंडिडेट्स धरो, कोई जन यूथ पे वोट करे, सुबह में प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल टू डू, अगर मान लो सैनिटेशन प्रॉब्लम है, तो यू विल पुट पीपल फ्रॉम दोज एरियाज, सो दैट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू हैव मोर कैंडिडेट्स बीइंग फील्ड इन द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल representation of our society. That's the beauty of that. So you see, the thinking is not कि जैसे हम नहीं बोलते रहा substance over form, कि फॉर्म में हाँ TSM कर दो, बट हम लोग फिजी में देखा है उन टाइम रिजर्व सीट्स भी रहे हुए हैं, उसके मतलब थोड़ा कि ये सबको ही जाए, एलिटिज्म भी तो क्रिएट करे है। दैट्स व्हाट्स हैपन इन फिजी। अभी देखो हम लोग के कैबिनेट में कोई रोटूमन डिसेंट के नहीं है, बट इतना भारी डेवलपमेंट हुआ रोटूमा में, अभी हम लोग के कैबिनेट में खाली एक फीमेल मिनिस्टर है, but we brought about domestic violence decree, we brought about recognition of de facto relationships, you know, without there being say half women or 10 women, कोई set number नहीं है। It's the commitment of the government to, in this case with the draft, the Bill of Rights. थैंक यू। एक और ब्रेक लेते हैं और इसके बाद में अंतिम पड़ाव पर पहुंचेंगे श्रोताओं। आईना का अंतिम पड़ाव है और कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो नमस्कार जी, आपका स्वागत है, आपका नाम पता सवाल। जी दिनेश चंद्रा समनगुला जी, दोबारा सेकंड क्लैरिफिकेशन एजी साहब से है। ये जो डिक्री है, इसको ये डिक्री पार्लियामेंट जब इलेक्शन हो जाएगा एजी साहब, ये डिक्री चलेगा कि इस डिक्री को ट्रांसलेट करके लॉ में लाना होगा? कौन डिक्री? कुछ भी डिक्री जो चल रहा, अच्छा, सब डिक्री के नीचे तो चल रहा अभी ना जी। अच्छा, ये सब डिक्री पे चल रहा है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट जी। तो इसके बाद में जब पार्लियामेंट इलेक्टेड हो जाएगा जी तो जितना भी डिक्री आया है जी, ये सब को लॉ में ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि ये डिक्री काम करेगा? अच्छा, जो डिक्री है इज लॉ। द रीजन वाई इज कॉल्ड डिक्री बिकॉज पार्लियामेंट नहीं है, बट द फैक्ट इज इट हैज द इफेक्ट ऑफ द लॉ। तो जिन टाइम नवा पार्लियामेंट आई उलंग सके जो डिक्री है इल कंटिन्यू, जैसे जो वेट अभी आप पे करता है, इट वाज कॉल्ड द वेट डिक्री जो 19 आफ्टर द 87 को जो रंबुका गवर्नमेंट लोग वेट तो वही लोग लेके आइन रहा। तो जिन टाइम नवा पार्लियामेंट इलेक्ट भी है अंडर द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992, दे बेसिकली कैरिड ऑन विद इट। इट वाज द वेट डिक्री, फेयर ट्रेडिंग डिक्री रहा। तो इट्स अप टू द न्यू पार्लियामेंट। उलोंग सके अगर उलोंग मांगे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री लावा गया है, उलोंग बोला अच्छा नहीं, औरत लोगों की प्रोटेक्शन नहीं दो, डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री हटाए दो, इट्स देयर चॉइस, दे कैन रिमूव इट। अगर उलोंग मांगे कोई कानून नहीं लाइक करे उलोंग, दे कैन रिमूव इट। दैट्स द प्रोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज आप लोग उनके वोट करेगा। अगर वो लोग मांगे निकाले डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री, वो लोग मांगे कि कॉर्पोरेट टैक्स जो कमती करा इंक्रीज करो, आप लोगों के वेट इंक्रीज, आप लोगों के टैक्स इंक्रीज करो, इट्स अप टू देम, दे कैन डू वट एवर दे लाइक, बट विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई के राइट्स नहीं आपसे कोई इन्फ्रिंज करे। बट द वन थिंग दैट दिस प्रोवाइड्स फॉर कि अगर आप कोई डिक्री कि अगर मान लो एकदम कम्प्लीटली हटाई दिया है, यू रिमूव्ड लाइक डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री, बट यू कैन गो बैक इन टाइम। उसके मतलब है मान लो अभी आज अगर कोई अभी कोर्ट में आप जाएगा, कोई आदमी के जेल भेजा गया बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री के नीचे कुछ रॉन्ग काम करी से, कोर्ट हैज़ फाउंड हिम गिल्टी, अब वो चल दिस जेल। अब नेक्स्ट ईयर मान लो अगर नवा पार्लियामेंट आई और वो पार्लियामेंट फिर बोलिस कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री नहीं मानता, तो राइट है, तो वो टाइम से डोमेस्टिक वायलेंस डिक्री नहीं लागू रही,
उससे पहले आपने इसको बोले कि जो आदमी गया जेल डोमेस्टिक वायलेंस डिग्री के नीचे उसके रिलीज कर दो, यू कैन डू दैट बिकॉज द लॉ वाज एप्लीकेबल एट दैट टाइम. सो अगर कोई डिग्री के अमेंड करा के completely हटा देवागे, that's going forward. You can't go back in time. Thank you. But it can be challenged by the public? कि अगर domestic violence decree, हाँ, of course, on those grounds. But Yes. what I'm saying, Parliament obviously, I mean, like कोई चीज़ होएगा जैसे अभी something that may not be offensive to the Bill of Rights. मान लो टैक्स है ना, अगर अभी सबके टैक्स कट मिला है, 90.5% of Fijians are paying less tax now in Fiji. तो कोई पार्लियामेंट आई या कोई गवर्नमेंट आई बोले ना हम लोग मतलब सबके टैक्स बढ़ाएं, या जैसे अभी जॉन इफ दे अर्न लेस देन $16,000 उन्होंने एक बूंद टैक्स नहीं पे करें, तो लोग बोले ना हम लोग रिड्यूस करो, जॉन अब $10,000 से जस्ती कमाए उन लोग के सबके टैक्स पे करो, तो दे कैन डू दैट. दैट्स योर गवर्नमेंट दैट यू इलेक्टेड. सो दिस इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि जोन टाइम इलेक्शन टाइम आए नेक्स्ट ईयर, आपके चाहे पूछो कैंडिडेट से कि आपके इस सब एरिया में कौन सी पॉलिसी है, जात मज़हब ये सब नहीं देखा जावे है, कोई सके जात पे मज़हब पे वोट करे तो चॉइस. बट अगर आप रियली में मनता है कि आपके कैसे पर्सनली अफेक्ट करी कोई गवर्नमेंट कोई पार्टी की पॉलिसी, दीज आर द थिंग्स आपके चाहिए पूछो. थैंक यू एजी साहब. दरअसल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है, ऐसा लोगों का मानना है, काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स इस पर मिले हैं. व्हाई वाज दिस नेसेसरी, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें. हाँ, फर्स्टली हाँ आप सही बोला है कि इसके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. इनफैक्ट ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अकाउंटेबिलिटी प्रोविजन है बहुत ढेर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. इनफैक्ट दैट्स व्हाट पीपल लाइक. अगर आप देखिए जो सबसेक्शन 6 है ई चैप्टर के नीचे, वो लिखा है कि जो ई कमीशन रही इट विल बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. कोई पर्सन कोई अथॉरिटी इसके नहीं सके उसके ऊपर बैठा रहे. इट्स ओनली सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ फिजी, और कोई कोर्ट अगर कोई डायरेक्शन दिस कोई नहीं सके दाखिल दे, ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट ना मिनिस्टर एनीबॉडी. बिकॉज ये कमीशन के एक्चुअल फंक्शन है कि जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सीनियर सिविल सर्वेंट्स उन लोग के देखो कि उन लोग कैसे अपन काम करे, इन द सेंस कि चोरी करे कि नहीं, चंडाली करे कि नहीं. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कमीशन इज मोर टू डू विद अगर लोग कुछ रॉन्ग करिस, ठीक है. और ये जैसे अभी हम लोग आपसे पहले भी बताया है कि वी पुटिंग इन प्लेस अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स. तो जैसे जो 1997 कॉन्स्टिट्यूशन में रहा कि बोले पार्लियामेंट मस्ट मेक लॉज रिगार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट, कोई गवर्नमेंट 1997 कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे नई कानून बनाइस. बेनीवाला में गवर्नमेंट अभी बनावे है, 3 महीना में God willing it will be released. Solicitor General's office is working on it. तो जो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कमीशन रही, ये लोग वो कोड ऑफ कंडक्ट के लोग इम्प्लीमेंट करी. अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट वंस इट्स इम्प्लीमेंटेड, आप जानेगा कि हमारा कितना तलब है, आप जानेगा हमारा लगे घर है कि नहीं, और अगर घर है कितना घर है, हमारा वाइफ के कितना तलब है, अगर पैसा है बैंक अकाउंट में कितना पैसा, हमारे लड़कन के कितना है. और आई हैव टू अपडेट दिस एवरी 6 months. तो आपके हक बने एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक, आप सबको जाओ कमीशन में आप चेक करें. अगर आप गया 1 जुलाई के हमारे अकाउंट में $5,000 है, हमारे लगे एक घर है. 6 महीना बाद आप गया हमारे अकाउंट में $1 million है, हमारे लगे 3 घर है, और हमें कोई पैसा दीस नहीं, हमारा कोई गुजर नहीं गया कि हम इनहेरिट कर लिया, तो कहाँ से पैसा आइस. इनफैक्ट ये कमीशन कैन इन्वेस्टिगेट. और जो आप लिखा है सबसेक्शन 5, it has the power and authority to receive and investigate complaints against permanent secretaries and senior civil servants. कोई है उसके लोगों के खिलाफ में से करे. पहले ओम्बड्समैन जैसे रहा, बट ओम्बड्समैन के लिए बहुत टीथ नहीं रहा, बहुत दांत नहीं रहा. ये लोगों के लिए ढेर पावर्स देवा गए तो टू कीप पीपल ऑनेस्ट. और इसमें एक प्रोविज़न भी और है कि ये कमीशन के काम है कि वो लोग विसल ब्लोअर्स जो उनके बोला जाए कि उन लोग की प्रोटेक्शन दो. मान लो अगर हमारा सेक्रेटरी अगर आइस की देखे कि एवरी हफ्ता कोई कंपनी आके हमें विज़िट करे, ढेर गिफ्ट रहे हमारे टेबल पर टाइम लोग चला जाए, और जाने कि हमारा मिनिस्ट्री में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे आला है, उसके जाए कमीशन में कंप्लेन करे. और कमीशन के काम है कि उसकी प्रोटेक्ट करो, उसकी काम नहीं जावे कि हम जाए कि कोई गुंडा लोगों के हायर करके उसकी मरवाई नहीं दी, वट एवर. दिस इज व्हाट दिस कमीशन डज. थैंक यू एजी साहब. वैसे वन स्मॉल लास्ट क्वेश्चन,
लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो रिटायरमेंट एज 55 है, लेकिन अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबमिशन दें इस बात को लेकर कि द एज शुड बी इंक्रीज टू 60 रिटायरमेंट एज, तो अ पॉसिबिलिटी द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड. देखो, the retirement age is only for civil servants. It's not in the public sector. तो it's not for everybody. It's only for civil service. जो टाइम 55 एज लावा गया रहा, इसके वजह रहा बिकॉज फिजी में बहुत ढेर यंग पीपल हैं, लॉट ऑफ यूथ पीपल जो उनके लिए काम नहीं है. अभी आप देखा ढेर टीचर जो ग्रेजुएट हुए उनके लिए काम नहीं है. तो द थिंकिंग वाज कि अगर 55 पे अब रिटायर हो गया, एक्सक्यूज मी, आपके पेंशन वगैरह हो गए हैं, तो वी नीड टू गिव सम यंग पीपल अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली पीपल कैन मेक सबमिशंस ऑन दैट. थैंक यू एजी साहब. और श्रोताओं, आईना का ये एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है और अगली मुलाकात अगली बार होती है. तब तक के लिए एजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. और हम लोग ढेर जगह भी और जाएगा फिजी में. प्लीज़ कम टू दैट. आप कोई सवाल रहे, कोई सवाल नहीं सोचो कि बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत स्टूपिड है या कॉम्प्लेक्स है. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. थैंक यू. थैंक यू जितने भी हमारे कॉलर्स हैं. अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होती है. तब तक के लिए अपने साथी वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा. नमस्कार, खुदा हाफिज़.